अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बरतानिया समेत वो ममालिक जो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हुए और जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। आपनाए हुर्मस जाएं और उसे हासिल कर लें या अमेरिका से खरीद लें। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वो तमाम ममालिक जो आपनाए हुर्मस की वजह से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि बरतानिया जिसने ईरान की क़यादत के खात्मे की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार किया, उनके लिए मेरी एक तजवीज़ है कि वो अमेरिका से ऑयल खरीद लें। हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। महल्लात शहर में 11 अफराद शहीद। सूबा हरमुज़गान में कार्गो कश्ती को भी निशाना बनाया। 8 अफराद लुक्मा अजल बने। करमान शाह में भी एक शहरी शहीद। अस्फहान में असला डिपो पर 907 किलोग्राम वज़नी बम गिरा दिया। अमरीकी सदर ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। तेहरान में ब्लैक आउट के बाद बिजली की सप्लाई बहाल कर दी। मुसलसल जारहियत पर ईरान का दुश्मन पर मिसाइलों से हमला। एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया गया। इसराइल को भी निशाने पर रख लिया। तिल अबीब समेत कई शहरों को मिसाइलों से जवाब दे दिया गया। गाड़ियों में आग भड़क उठी। 11 सेहोनी जख्मी हो गए। कंटेनर जहाज भी निशाने पर। यूएई में अमरीकी मैरिन्स में भी हमला किया गया। बहरीन में अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का दावा। दुबई में मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाके में गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। स्पेन के बाद इटली ने भी अमेरिका तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। सदर ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो हम मजीद सख्त हमले करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग हेगसेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आने वाला दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। हमने ईरानी नेवी फ़ज़ाई लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे तैयारे ईरान में कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हफ्ते को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर गया। दौरे के दौरान अमरीकी फ़ौजियों से मुलाकात की। गुज़श्ता रोज़ ईरान में 200 मकामात को निशाना बनाया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाबी से जारी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मुहिम को ख़त्म करने पर आमादा हैं, चाहे आपनाए हुर्मस बड़ी हद तक बंद ही क्यों ना रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि इस अहम आबी गुजरगाह पर तेहरान का कंट्रोल बरकरार रहे और इसे दोबारा खोलने का पेचीदा काम बाद के लिए छोड़ दिया जाए। हालिया दिनों में ट्रंप और उनकी टीम ने अंदाजा लगाया कि इस अहम रास्ते को जबरदस्ती खोलने की कार्रवाई जंग को उनकी मुकर्रर 4 से 6 हफ्तों के टाइम फ्रेम से आगे लेकर जाएगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अमेरिका को अपने बुनियादी अहदाफ हासिल करने चाहिए, जिनमें ईरान की बहरिया को कमजोर करना और उसके मिसाइल ज़खायर को नुकसान पहुंचाना शामिल है। फिर मौजूदा लड़ाई को खत्म करते हुए सफारती दबाव के जरिए तेहरान को तिजारत की आज़ादाना रवानी बहाल करने पर मजबूर किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा अहम सरकारी दौरे पर चीन पहुँच चुके, जहाँ उनकी चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने स्टेट गेस्ट हाउस में इसहाक डार का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। इससे कबल चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और चीनी सफ़ीर ने बीजिंग पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेने के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक डार का रवां साल के दौरान ये बीजिंग का दूसरा दौरा है। ख्याल रहे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कंधे के फ्रैक्चर के बावजूद चीन का दौरा कर रहे हैं।
दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन इंतहाई अहम है। ईरान समेत इलाकाई अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा, 3 चीनी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरे हैं। जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरान हुकाम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। बयान में कहा गया है कि जंग के दौरान तारीखी मुकामात को पहुंचने वाले नुकसान पर गहरा दुख है। अमेरिका और इसराइल फौजी कार्रवाइयां रोकें और फौरी जंगबंदी करें। पानी के प्लांट्स और जौहरी रिएक्टर्स पर हमलों की मजम्मत करते हैं। चीन ने वाज़ेह किया कि जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। तमाम फ्रीकेंट से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मरदान में रुस्तम के इलाके में माइनिंग के दौरान स्लाइडिंग का हादसा पेश आने से 7 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे के नतीजे में मुतादिद अफराद मलबे तले दब चुके। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जख्मियों और मैयतों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 13 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया कि जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म किया। वाज़ेह रहे कि ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद करती है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वो सऊदी अरब को अपना ब्रदर मुल्क समझते हैं और उनका एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि हमारी कार्रवाइयाँ उन दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती हैं और ना ही ईरानियों का और ना ही किसी को सिक्योरिटी फ़राहम कर सकती हैं। अब्बास अराग़ची ने एक दफ़ा अमरीकी तैयारी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप खुद देख लें हमने उनके फ़ज़ाई कमांड के साथ क्या किया। अब वक्त आ चुका है कि अमरीकी अफ़वाज को ख़ित्ते से निकाल दिया जाए। उधर अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमन ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए फ़ाल सफारती किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की और कहा है कि ईरान और अमेरिका के हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की जानिब से सालसी की पेशकश वसी तर इलाकाई मफाद में है। चीन ने ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओनिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों को सराहता है और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि चीन इस बात का ख़्वाह है कि पाकिस्तान समेत मुतल्लिका तमाम फ़रीक़ों के साथ राबिता और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि मुश्तरका तौर पर जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जा सके और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। बुलेटिन में बात करेंगे अब पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में। तो आपको बताएं कि IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालिबा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम मजीद महंगा होने का खदशा है। IMF ने आइंदा माली साल 2026-27 के विफाकी बजट में 1600 अरब रुपए से जायद इजाफे के साथ टैक्स वसूलियों का हदफ 15,600 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ दे दी। FBR के ज़राए ने बताया है कि IMF ने हुकूमत से कई मुतालिबात कर दिए हैं, जिसके तहत अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से जायद इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। ज़राए का मज़ीद कहना है IMF ने पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने का मुतालिबा किया है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की शरह 0 है। इसी तरह IMF ने सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स आयद करने पर जोर दिया और नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा किया है। IMF ने छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने और नए बजट में टैक्स हदफ 15,600 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ दी है। हुकाम FBR के मुताबिक माली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली में कमी 600 अरब से बढ़ने का खदशा है और रवां माह मार्च में अब तक 865 अरब से जायद की वसूली हदफ
1367 अरब है। जंग के बाइस दरामदात मुतासिर, महंगे तेल से कारोबारी सरगर्मियों में कमी वजह करार दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। अली जफर हत्या की इज्जत का केस जीत चुकी है। अदालत का मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। सेशन कोर्ट लाहौर ने गुलकार अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए जुर्माना का हुक्म भी दिया है। अली जफर ने जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाने पर मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। अदालत ने मीशा शफी को हरासानी से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोक दिया। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने 2018 में मीशा शफी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और 284 पेशियां हुई। इस दौरान 9 जजेस के तबादले हुए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, अमरीकी सदर भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं। इसराइल चाहता था ईरान की तरह पाकिस्तान में भी फसाद फैले। मौजूदा हालात में पाकिस्तान का किरदार किसी से मख्फी नहीं है। पाकिस्तानी परचम आज इज्जत और वक़ार की अलामत बना हुआ है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि अमरीकी सदर जंग जारी रखने और मुसाहलत करने की पोजीशन में नहीं। इसराइल अमन कायम नहीं होने देगा। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि नाजायज़ इसराइल रियासत का खात्मा ज़रूरी है। मशरक़ वस्ता में जंग मगरबी ममालिक को लपेट में ले लेगी। मुस्लिम ममालिक अमरीकी अड्डे किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अमरीका की मदद के लिए कोई भी मुल्क आलाकार बनेगा, मिसाइल की जद में आएगा, जबकि आलम इस्लाम फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी को तरजीह दें। नासरीन, हल्का NA 127 से विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताडर की जनरल इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की जानिब से विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताडर के इंतखाबात में कामयाबी को चैलेंज किया गया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की दरख्वास्त को गलत, नाकाबिल समात और बेबुनियाद करार दिया। ज़हीर खोखर ने मुतादिद बार तारीखें लीं और केस मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताडर की तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैरिस्टर हारिस अजमत एडवोकेट पेश हुए। ज़हीर अब्बास खोखर अपने हक में किसी किस्म के कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ठोस शवाहिद पेश न करने और दरख्वास्त के काबिल समात न होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से इंतखाबी उज़रदारी खारिज कर दी गई है। वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर सैयद तौसीफ शाह भी दौरान समात मौजूद थे। माँ और बच्चे की सेहत और बर वक्त तशख़ीस में बेहतरी के लिए AI की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतही मुशावरती इजलास हुआ। AS टेक्निकल डॉक्टर ज़ुहैब, कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डॉक्टर परवेज़ भी मौजूद थे। इजलास में मसनूई ज़हानत पर मबनी टूल्स और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों को आउटरीच प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाए जाने पर गौर किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ का विजन है कि कम्यूनिटी सतह पर जदीद टेक्नोलॉजी माँ और बच्चे की सेहत के बेहतर नताइज के लिए इस्तेमाल हो। पहले मरहले में नॉर्थ, साउथ और सेंटर पंजाब में मुंतखब अजला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। प्रोग्राम का मकसद दूर दराज और पसमानदा इलाकों में ख़वातीन को मेयारी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फ्राहम करना है। AI टेक्नोलॉजी के जरिए हामला ख़वातीन की सेहत की निगरानी और फौरी रहनुमाई मुमकिन हो सकेगी। अभी बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमला, पहाड़ी और इतराफ में बारिश और यालाबारी हुई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि निश्तर टाउन में 35 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 29.4 मिलीमीटर, जेल रोड पर 5, गुलबर्ग में 11.4, पानी वाला तालाब में 2.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसी तरह फरुखाबाद में 0.2, गुलशन रावी में 2.4, इकबाल टाउन में 3 मिलीमीटर, समनाबाद में 4, सगिया के इलाके में 1.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
रायवेंड और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस रायवेंड में होने वाला सालाना तबलीगी इज्तिमा मुतासिर हो गया। आज से शुरू होने वाले इज्तिमा के पहले ही दिन मूसलाधार बारिश ने पिंडाल को पानी में डुबो दिया, जिसके नतीजे में हजारों शुरका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बारिश के बायस इज्तिमा गाह मुकम्मल तौर पर पानी से भर गई, जिससे शुरका को बैठने और क़याम में दुश्वारी पेश आई। मुतादिद अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फौरी इमदादी इक़दामात न होने पर शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। लेस्को के मुताबिक फीडर ट्रिप कर गए, जबकि पंडाल में लगाए गए आरसी मोबाइल टावर्स भी बारिश के बायस गैर फाल हो चुके, जिसके बायस राबितों का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के असरात वाज़े देखे गए, जहाँ मांगा मंडी रोड, सुंदर रोड समेत मुतादिद शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आईं। उधर गंगाराम अस्पताल में टेस्ट के लिए सिक्योरिटी गार्ड के ब्लड सैंपल लेने की फुटेज मंजरेआम पर आ चुकी। तहकीकात के बाद गंगाराम अस्पताल के 2 सिक्योरिटी एहलकार मुलाजमत से फारिग कर दिए गए। नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर गुलाम रसूल और सिक्योरिटी गार्ड शान आरिफ को नौकरी से निकाल दिया गया। वाक़े के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी ओहदे से हटा दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये भाई अभी मैं लेटा हुआ हूँ, वो अभी आया नहीं है। वो आता तो भेजता हूँ, मैं सिलाई कर रहा था, बैग भी इनके पास है, बैग शॉर्ट हुए थे। 1.5 घंटे बाद भी बैग आया है, पता नहीं ब्लड कब निकलना और कब नहीं निकलना। ज़राए के मुताबिक गार्ड को गायनी इमरजेंसी के ब्लड बैंक में मरीजों से खून निकालने और ब्लड बैग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि गार्ड खून निकालने के लिए बाजू को टाइट करने वाली वायर हाथ में पकड़कर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि खून निकालने के बाद बैंडेज की सहूलत भी दस्तयाब नहीं थी। ये भाई अभी मैं लेटा हुआ हूँ, वो अभी आया नहीं है। वो आता मैं भेजता हूँ, अभी मैं सिलाई कर रहा था, बैग भी नहीं थे इनके पास है, बैग शॉर्ट हुए थे। 1.5 घंटे बाद भी बैग आया है, अभी पता नहीं ब्लड कब निकलना और कब इन्होंने फारिग करना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ब्लड बैंक में डॉक्टर और तकनीकी अमला मुकम्मल तौर पर गायब रहा, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को यह खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा गायनी इमरजेंसी में ब्लड बैग्स की शदीद किल्लत भी देखने में आई है, जिससे मरीजों की हिफाजत और इलाज के मयार पर सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह का वाकया पहले लेडी वेलिंगटन अस्पताल में भी पेश आया था, जिसने अस्पतालों में इंतजामी निगरानी और हिफाजती इक़दामात पर शदीद तशवीश पैदा कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मुबैना वीडियो पर महकमा सेहत ने एक्शन लेते हुए जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ PMDC को भी खत लिख दिया गया। लेडी वेलिंगटन वीडियो केस में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटिंग काउंसिल को 5 डॉक्टर्स के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता लेटर जारी किया गया। दौरान ऑपरेशन मरीजा की वीडियो बनाने पर डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर माहम, डॉक्टर जैनब और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से साबिक MS, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बाज़ाब्ता शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर वार्निंग दे दी। ज़राए के मुताबिक क्रिकेटर्स ने मीडिया डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पोस्टें नहीं करेंगे और क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कवायद पर अमल की हिदायत की गई। ज़राए ने कहा कि अगर क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को भी गाइडलाइन से आगाह किया गया है और PCB ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी पोस्टें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ा पोस्ट करने पर कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं नाज़रीन, आम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर वार्निंग दे दी। ज़राए के मुताबिक क्रिकेटर्स मीडिया डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पोस्टें नहीं करेंगे और क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कवायद पर अमल की हिदायत की गई। ज़राए ने कहा कि क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को भी गाइडलाइन से आगाह किया गया और PCB ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी पोस्टें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ा पोस्ट करने पर कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है।
अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें भी। तो आपको बताएं, शिकारपुर पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुआ, सट्टा और मंशियात फरोश समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से ताश के पत्ते और 12,000 रुपये नकदी बरामद करके जुआ ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट दे रहे हैं शिकारपुर से, जहाँ पर पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुआ, सट्टा और मंशियात फरोशों समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से ताश के पत्ते और 12,000 रुपये नकदी बरामद करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ शिकारपुर गुल मुनीर शेख। जी गुल मुनीर शेख, मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ, शिकारपुर की पुलिस की जराइम पेशा नासिर जुआ, सट्टा और मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों की दौरान 8 जुआरी, 1 मंशियात फरोश समेत 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम कादिर में, SSP मोहम्मद आसिफ सरबराही में, SHO थाना लखीदर शाहिद मेमन ने पुलिस टीम के हमरा खुफिया इंफॉर्मेशन मिलने पर जुआ सट्टा के अड्डे बिलाल टाउन में कामयाब छापे मारकर 8 जुआरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें राहिब तायो, सद्दाम चांडियो, यूसुफ सुमरो, अमीर महर, सलमान चांडियो, नवीद पावर और सलमान महर शामिल है। पुलिस टीम की छापेमारी कार्रवाई में ताश के पत्ते और 12,000 नकद तवील लेकर जुआ ऑर्डिनेंस तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानब SHO थाना न्यू फौजदारी अख्तर अली अब्बलो ने अपने स्टाफ हमरा जन्नो लिंक रोड पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशा लखमीर बुरोई को 500 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस मौके पर SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम का कहना था कि शिकारपुर पुलिस जुआ, सट्टा, मंशियात और देकर समाजी बुराइयों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भरपूर और मुसलसल कार्रवाई कर रहे थे। सिलसिला आपका जारी शुक्रिया। है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, फैसलाबाद में सिटी पुलिस ने जुआ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ताश, पर्ची और दीगर दराय से जुआ खेल रहे थे, जिनके कब्जे से नकद रकम और जुए का सामान भी बरामद किया गया। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। CPO के मुताबिक शहर भर में जुए के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। हैदराबाद के इलाके होसड़ी के करीब गांव हाजी में शहरियों ने 3 अफराद की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये कार्रवाई मुबैना तौर पर मुकामी सियासी शख्सियात के कहने पर की गई है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है कि लापता अफराद को फौरी बाजियाब कराया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। आरिफाला में महकमा सेहत की टीम्स मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और प्राइवेट अस्पतालों का दौरा कर रही है, जहां कवायद की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम के मुताबिक जिले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की निगरानी में महकमा सेहत की टीमें बिला तफरीक चेकिंग कर रही हैं। उन्होंने बताया, महकमा सेहत पंजाब और हेल्थ कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत केसेस ड्रग कोर्ट्स में भी भिजवाए गए। गवर्नर सिंध ने कहा है कि विफाकी इदारों में अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में अवामी मसाइल और तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा वो बतौर अवामी गवर्नर सिंध के शहरों के मसाइल के हल के लिए पुरस्म हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि वो जल्द जिला दादू का दौरा करेंगे, जहाँ तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर DPO जावेद चद्दड़ की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस कानून की पासदारी के लिए चौक चौराहों पर मुतहर्रिक है। DSP ट्रैफिक अब्दुल मजीद की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, ताकि ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन ट्रैफिक पुलिस हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौक चौराहों पर मौजूद शहरियों को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्मानों के साथ साथ आगाही मुहिम भी जारी रखे हुए है।
جس پر DSP ٹریفک پولیس عبدالمجید بھٹی کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. یہ رکشا لوڈر ہے، سریا بھی لوڈ کیا، خطرناک لوڈنگ کی. اس کے اوپر ہم FIR لانچ کریں گے. اور اسی حوالے سے جو ہیلمٹ کی میجر وائلیشن ہے، روڈ کے اوپر موٹر اگر خدا نہ خاصہ گر جائے، سب سے پہلے ہیڈ انجری ہوتی ہے جو جس میں بچنے کے چانسز بہت زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. تو CM صاحبہ کا ویژن ہے، اس کے مطابق ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جتنی بھی قیمتی جانیں روڈ کے اوپر ضائع اس کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم جتنا ہو سکے. ہماری ہم انشاءاللہ پوری اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ رزلٹ ابھی کافی بہتر ہو گیا. پہلے سے اور ایکسیڈنٹ کی ریشو بھی ہے وہ 70% پہ آ گئی. بغیر لائسنس ڈرائیونگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار، اوور لوڈنگ، ون وے کی خلاف ورزی، بغیر سیٹ بیلٹ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں. ایک یہ والا لوڈر رکشا ہے، تو اس نے بہت ہی خطرناک لوڈنگ کی ہے، کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے. اور دوسرا یہ سامنے رونگ بھی آ رہا ہے، ون وے خلاف ورزی کا. تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، جو روڈ یوزر ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. سامنے آگے کٹ بنا ہو، آپ سیدھے راستے سے آئیں اور احتیاط سے چلے جائیں. اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی. تو یہ کیوں بھی حادثے کا باعث بن سکتا تھا. اور اس کے ساتھ چھوٹے بچوں کو سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل لے کر روڈ پر نہ آئیں، اور خاص کر ون ویلنگ پر FIR درج بھی کی جا رہی ہیں. ون ویلنگ جان لیوا ہے، اور والدین کو بھی ہدایت جاری کی جا رہی ہیں کہ اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل ہرگز نہ دیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، TV ٹوڈے، پاک پتن. ناظرین، گھارو کے قریب واقع بھمبور ایک عظیم تاریخی شہر ہے جو ماضی میں اہم بندرگاہ اور تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا. بعض مورخین کے مطابق اسے قدیم شہر دیول سے بھی جوڑا جاتا ہے، جہاں محمد بن قاسم کی آمد نے برصغیر میں اسلامی دور کی بنیاد رکھی. آثار قدیمہ سے ملنے والے کھنڈرات اس شہر کی ترقی یافتہ اور کثیر الثقافتی تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں. مزید جانتے ہیں حق نواز چانڈیو کی اس رپورٹ میں. گھارو کے قریب واقع تاریخی شہر بھمبور پاکستان کے اہم ترین آثار قدیمہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ قدیم بندرگاہ شہر دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے کنارے آباد ہوا کرتا تھا اور اپنے تجارتی اور ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے باعث صدیوں تک خطے کا مرکز رہا. ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق بھمبور کی تاریخ کم از کم پہلی صدی عیسوی تک جا پہنچتی ہے. بعض مورخین سے یہ قدیم شہر دیبل سے بھی منسوب کرتے ہیں، جہاں محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد کے دوران پہلی بار عرب افواج نے قدم رکھا. اس تاریخی واقعے نے برصغیر اسلامی دور کے آغاز کی بنیاد رکھی، جس کے اثرات آج بھی خطے کی تہذیب اور ثقافت میں نمایاں ہیں. کھدائی کے دوران یہاں سے قدیم مکانات، بازار، قلعہ بند دیواریں، مساجد اور قیمتی نوادرات برآمد ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھمبور ایک تاریخی اور ترقی یافتہ شہر اور مرکز رہا کرتا تھا. خاص طور پر یہاں دریافت ہونے والی ایک قدیم مسجد کو برصغیر کی اولین مساجد میں شمار کیا جاتا ہے، جو اسلامی فن تعمیر کی ابتدائی مثال پیش کرتی ہے. تجارتی لحاظ سے بھمبور ایک اہم بندرگاہ تھا، جہاں سے مشرقی وسطی افریقہ اور دیگر علاقوں کے ساتھ تجارت کی جاتی تھی. مٹی کے بہترین برتن، سکے، زیورات اور دیگر اشیاء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں مختلف تہذیب کے لوگ آ کر آباد ہوتے رہے ہیں. بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کے رخ میں تبدیلی اور قدرتی عوامل کے باعث یہ شہر زوال پذیر ہو گیا اور بالآخر ویران ہو گیا. تاہم آج بھی اس کھنڈرات میں ماضی کی عظمت کی داستان سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماہرین اور سیاحوں کے لیے بھمبور ایک اہم مقام ہے، جہاں تاریخ کے کئی راز پوشیدہ ہیں. حکومت پاکستان اور متعلقہ ادارے اس تاریخی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اپنی شاندار تاریخ سے روشناس ہو سکیں. بھمبور نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کی تہذیب شناخت کا ایک لازوال حصہ ہے، جو ہمیں اپنی جڑوں اور ماضی کی عظمت کا احساس دلاتا ہے. حق نواز چانڈیو، TV ٹوڈے، گھارو. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز.